नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए अडानी ग्रुप को ज्यादा राशि दी है। तो शक्ति सिंह गोहिल के आरोपों पर गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया आई है। आज चर्चा होगी इसी प्रतिक्रिया पर। दूसरी ओर बात करेंगे, सौराष्ट्र में एक दिन में डूबने से 6 की मौत, भावनगर की मालन नदी में डूबे 3 सगे भाई। वही आगे चर्चा करेंगे, मितुल त्रिवेदी हुए गायब। जी हाँ, ये वही मितुल त्रिवेदी है जिन्होंने हाल ही में चंद्रयान 3 के डिजाइन में खुद को शामिल किया था। उन्होंने दावा किया था कि डिजाइन में उनकी भी भागीदारी है। वही आगे चर्चा करेंगे, गुजरात में देशव्यापी हथियार रैकेट का खुलासा हुआ है। जी हाँ, 2 से 5 लाख के हथियार खरीद कर गुजरात में बेचे जाते थे, वो 15 से 25 लाख रुपए में। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने अडानी ग्रुप को राज्य सरकार की तरफ से 3,900 करोड़ रुपए अधिक भुगतान करने का आरोप लगाया था। तो वही शक्ति सिंह गोहिल के आरोपों पर गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया आई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि गोहिल के आरोप गुमराह करने वाले हैं। आइए जानते हैं पूरी बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभालने के बाद राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया है कि राज्य की बीजेपी सरकार ने 2 अलग-अलग बिजली समझौते के तहत बीते 5 वर्षों में अडानी पावर लिमिटेड को 3,900 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान किया है। शक्ति सिंह गोहिल ने इसे भयमुक्त भ्रष्टाचार का उदाहरण करार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजों के साथ सामने आए शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि इस खामियाजे को गुजरात के लोगों को उठाना पड़ा है। गोहिल के आरोपों पर राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने जवाब देते हुए आरोप को नकारा है। पटेल ने कहा कि अडानी की कंपनियों को जो भुगतान किया गया वे सिर्फ अंतरिम है और अंतिम नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं की मौजूदगी में गुजरात सरकार की अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड को 3,900 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान पर सवाल खड़े किए थे। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि बीजेपी की सरकार में बेखौफ भ्रष्टाचार चल रहा है। प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को अमीर बनाने के लिए बीजेपी शासन में गुजरात के सरकारी खजाने की खुली लूट चल रही है। गोहिल ने कहा था कि सरकार जवाब दे। गोहिल के आरोप को गुजरात सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गुमराह करने वाला करार दिया था। पटेल का कहना था कि यह भुगतान अंतरिम है, अंतिम नहीं। गोहिल ने कहा था कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली की खरीदी के लिए अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड के साथ बिजली खरीदे समझौता किया। इस पावर को परचेस एग्रीमेंट के अनुसार जो अडानी पावर लिमिटेड को कोयला खरीद ऊर्जा शुल्क की कीमत पर भुगतान करने की योजना थी। अडानी पावर द्वारा खरीदे गए कोयले के बिलों के सभी दस्तावेज और पारदर्शिता प्रस्तुत की जानी चाहिए और फिर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को इसकी जांच करनी चाहिए, जिससे यह ध्यान में रखा जा सके कि क्या अडानी द्वारा खरीदा गया कोयला कम कीमत का है। गोहिल ने कहा कि 2018 से 2023 तक 5 साल की अवधि में अडानी को 13,802 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो कि देय धनराशि 9,902 करोड़ रुपए से 3,900 करोड़ रुपए अधिक है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, जब अफसरों को लगा कि वे इस मामले में फंस सकते हैं तो अब उन्होंने अधिक भुगतान की बात मानी है। गोहिल ने कहा कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने अडानी पावर लिमिटेड से अनुरोध किया है कि वो 3,900 करोड़ रुपए अधिक भुगतान किया है। इस रकम को वापस करने को कहा है। शक्ति सिंह गोहिल का आरोप है कि अडानी को चुकाई गई अधिक रकम पर ब्याज वसूलने के लिए क्यों नहीं लिखा गया। किसके कहने पर अडानी को 5 साल तक बिना बिल के करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अडानी से अब तक कितने रुपए वसूले गए। 3,900 करोड़ के बेखौफ भ्रष्टाचार में कौन शामिल है। वही कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इन सभी सवालों को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर इतनी बड़ी रकम कंपनी को दी गई। भावनगर जिले के महुआ की मालन नदी में नहाने गए 4 युवक के डूबने की घटना सामने आई है।
यह भी खुलासा हुआ कि तीनों युवक सगे भाई थे, जबकि जो चौथा युवक था वो उसी गांव का रहने वाला था और एक ही समाज का था। राज्य के सौराष्ट्र रीजन में एक दिन डूबने से 6 की मौत हो गई। इनमें 3 सगे भाई और एक महिला और बच्चा शामिल है। भावनगर जिले के महुआ की मालन नदी में नहाने गए 4 युवक के डूबने की घटना सामने आई है। यह भी खुलासा हुआ है कि तीनों युवक सगे भाई थे, जबकि चौथा युवक भी उसी गांव और एक ही समाज का था। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों युवकों के शव बरामद किए हैं। 3 सगे भाइयों की मौत के बाद परिवार में गम का माहौल है। एक अन्य घटना में सौराष्ट्र के पोरबंदर में राणा कंदोराड़ा में मां बेटे के डूबने से मौत हो गई। एक बच्चा किनारे सीवन क्षेत्र में खेलते समय पानी में उतर गया। मां बच्चे को बचाने गई। इस घटना में डूबने से मां बेटे दोनों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 26 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे भावनगर जिले के महुआ तहसील के लाखूपाड़ा के बीच मालन नदी में नहा रहे युवक पानी में डूब गए। सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अंधेरा होने से पहले गोताखोरों की मदद से नदी में से 3 शव बरामद कर लिए गए। चौथा शव 27 अगस्त की सुबह पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जांच जारी है। मालन नदी में डूबने वाले सभी लुकुपारा गांव के रहने वाले थे। मालन नदी में तैरने गए युवक की उम्र 30 साल से कम थी। हादसे का शिकार हुए युवकों की उम्र 17 से 27 साल के बीच ही थी। नदी में तैरते गए युवक गहरे पानी में चले गए, जहां से वे वापस नहीं लौट पाए और डूब गए। एक साथ 4 युवकों की मौत से लुकुपारा गांव में माहौल गमगीन है। पिछले महीने जामनगर में पिकनिक मनाने गए एक परिवार उफान रहे बांध में नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। तब उस हादसे में 5 की मौत हो गई थी। खुद को इसरो से जोड़ने का दावा करने वाले सूरत निवासी मितुल त्रिवेदी ने चंद्रयान 3 के डिजाइन तैयार करने की बात कही थी, मगर अब वह जांच अधिकारियों से बचते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं ये पूरा मामला। चंद्रयान 3 के डिजाइन तैयार करने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले मितुल त्रिवेदी अब गायब है। कथित तौर पर त्रिवेदी के आवास पर ताला लगा हुआ है और उनका फोन भी बंद है, जिससे उनके दावे को लेकर शंका और बढ़ गई है। त्रिवेदी के दावों की जांच अब पुलिस की सूरत अपराध शाखा को सौंप दी गई है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हालांकि त्रिवेदी के दावों से नुकसान कुछ नहीं है, वे उनके बढ़ा चढ़ाकर बयान देने की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। त्रिवेदी के बयान की जांच पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी हेतल पटेल को सौंपी गई है। शहर के पुलिस आयुक्त के कार्यालय तक पहुंचने के बावजूद त्रिवेदी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ अपने कथित जुड़ाव को साबित करने वाले कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। त्रिवेदी ने सफल चंद्रयान 3 मिशन के बाद अपनी भागीदारी के दावे कर ध्यान आकर्षित किया था सभी का। उन्होंने जोर देकर कहा कि लैंडर के उनके डिजाइन में पारंपरिक लैंडर के विपरीत लैंडिंग पर धूल के बिखरने को रोकने वाली एक अनूठी विशेषता शामिल थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह 2011 से इसरो और 2013 से नासा से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नासा के 2024 के चंद्रमानव मिशन और इसरो के आदित्य L1 और गगनयान मिशन डिजाइन परियोजनाओं में भूमिका का दावा भी किया। त्रिवेदी की कथित शैक्षणिक उपलब्धियों में भौतिकी में बीएससी और एमएससी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्वांटम भौतिकी में अध्ययन और पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान और वेदांत शामिल है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सदस्यता और 45 प्राचीन भाषाओं को पढ़ने की क्षमता का भी दावा किया था। त्रिवेदी की प्रसिद्धि तब बढ़ी जब उनके शिक्षक अर्जुन पटेल से बात करते हुए एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। इससे पहले त्रिवेदी ने दक्षिण गुजरात में ओलपाड़ के पास समुद्र में द्वारिका नाम के स्वर्ण नगरी होने का दावा किया था। अहमदाबाद 16 पुलिस ने अवैध हथियार बेचने के आरोप में जम्मू कश्मीर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सेना का रिटायर्ड जवान भी शामिल है। जम्मू में एक गन हाउस में मालिक के साथ मिलकर आरोपियों ने अवैध हथियार और डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने का रैकेट शुरू किया था। इन सब के बाद 16 पुलिस जम्मू कश्मीर के बारामूला पहुंची और सेवानिवृत्त जवान रसपाल कुमार चडगल
गन हाउस के मालिक गौरव कोडवाल और उसके प्रबंधक संजीव कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, इसलिए आईपीएस अधिकारी लवीना सिन्हा ने पूरे ऑपरेशन पर कड़ी नजर रखी थी। सेना के एक रिटायर्ड जवान के नाम पर बार-बार लाइसेंस प्राप्त कर हथियार बेचने का पूरा कारोबार था, जिसमें गुजराती युवक स्टाफ लाइसेंस और सब कुछ खुद ही बनाता था। एक सेवानिवृत्त फौजी खुद को सुरक्षा के काम करने का लाइसेंस बताकर हथियार खरीदता था। पुलिस ने सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो इतनी कीमत पर हथियार बेच रहा था। बाद में कड़ियां जुड़ती गई और आखिरकार ये कड़ी जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाके तक पहुंच गई। लवीना सिन्हा से बात करते हुए पता चला, उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आरोपियों को गिरफ्तार करना था। इसके लिए हमारी पुलिस की 3 टीमें हथियार से लैस होकर वहां पहुंची। ऐसी स्थिति थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। जब सामने वाले भी हथियार के कारोबार में शामिल थे तो डर था कि हमला हो सकता है, लेकिन हमारी टीम इसके लिए अलर्ट पर थी। हमने यह जानने के लिए तकनीकी निगरानी की मदद ली कि आरोपी कहाँ होंगे और उनका मूवमेंट कैसा होगा। इसके साथ ही वहां के एसएसपी से संपर्क किया गया और स्थानीय स्तर पर भी पर्याप्त मदद मिली। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।